हेलो गाइस, आज इस वीडियो में XRP के बारे में और XP का एनालिटिक्स प्रेडिक्शन करेंगे और ये पंप होगा या डंप होगा ऐसे बारे में इसके बारे में और इसका इंट्रोडक्शन पूरा बताऊंगा और ये क्या यूज़ केस इसका ऐसा पूरा बहुत सारा XRP के बारे में पूरा मैं जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो पहले एक दिन का चार्ट में जाके देखते हैं। ऑल टाइम है 2.5 यानी 2.5 में अभी 1.9 में चल रहा है, तो अभी बहुत ये डाउनफॉल चल रहा है इसका बहुत है। तो मैं इसका पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ ना। XRP मतलब कि एक तरह से सिर्फ इसमें AI यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। AI टोकन बनता नहीं, इकोसिस्टम उतना नहीं है इसका। बस ये बैंक यूज़ करता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। इसका 100 बिलियन दे देखिए 199 पहले पहले इसका मतलब वो देख लीजिए। हाँ, ये आप समझ सकते हैं। इसीलिए एक तो XRP लेजर का चेन है, ठीक है ना। XRP मतलब एक डिजिटल एसेट, यानी बैंक में लोग जैसे यूज़ करते हैं ना, बैंक में पेमेंट करते हैं तो इंटरनेशनल पेमेंट, तो बैंक है ना, तो XRP को यूज़ करता है पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। और उसमें बहुत ज़्यादा लो फीस लगता है, बहुत ही लो फीस। और ये 3 से 5 मिनट के अंदर, सॉरी 3 और 5 सेकेंड के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और इसलिए इसके बारे में वीडियो बनाया और लिखा हुआ 3, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो मैं देखा नहीं। 3-5 सेकेंड्स और बहुत ही वेरीफाई, क्योंकि ये बैंक बहुत एडॉप्शन कर रहा है। जैसे कि XRP लेजर ब्लॉकचेन देखो लिखा हुआ है, पेमेंट के लिए, 100 पेमेंट के लिए यूज़ होता है। और ये मतलब एक तरह से नेटिव डेक्स है लेजर, ठीक है। अच्छा, ये 2012 में आया था। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड माइक्रो ट्रांसक्शन एक्सचेंज यूज, और सब XRP यूज एक्सचेंज में भी यूज होता है करेंसी के जैसे। तो अब इसका देखते हैं टोटल। आप बोल सकते हो टोटल कितना सप्लाई है। 100 मिलियन 99.99 यानी 100 मिलियन मैक्सिमम है। 100 मिलियन, सॉरी बिलियन, सॉरी 100 बिलियन सप्लाई है। और अगर वॉल्यूम देखेंगे 2.73 बिलियन वॉल्यूम है। अगर मार्केट देखेंगे तो 100 बिलियन पार हो चुकी है, यानी $1 प्लस होंगी, यानी 1116 है। मगर सर्कुलेटिंग में भी 60 बिलियन ही आए हैं, बाकी 40 बिलियन अभी तक आए नहीं है। तो इसलिए, और इसका प्लेटफॉर्म कंसंट्रेशन 0.9 से बहुत ही काफ़ी अच्छा है। और इसका ऑल टाइम लो एंड ऑल टाइम हाई है 3.84, यानी इसका भी हाफ में चल रहा है, 2 to 4, हाँ हाफ में चल रहा है। तो अभी इसका ऑल टाइम लो 0.002 है, बहुत ही अच्छा प्राइस है। 0.002 बहुत ही लो। अगर आप इसको देखोगे लार्ज में बाई हो रहा है, मगर शेयर भी लार्ज में 46 मिलियन बाई कर रहे हैं और 49 मिलियन से माइनस 33.4 मिलियन लेस में है। यानी अगर देखेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा सेल ही कर रहे हैं। खाली स्मॉल में जो होता है, मतलब रिटेलर होता है ना, रिटेलर वो बाई कर रहे हैं, बाकी सेल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो 85 सेल नहीं, 76,000, सॉरी 7,61,000 लोग सेल नहीं किए। तो टोटल आप मिलाएंगे तो माइनस हो रहा है, 4 मिलियन का लॉस में चल रहा है। तो इसीलिए मार्केट गिरा हुआ है। XRP बहुत लोग सेल करते रहे। अरे घट रहा है, अरे ये ईटा है हाथ में तेरा। रिपल ऑफिशियली, मतलब रिपल है ना एक ऑफिशियली, मतलब कि एक तो USD स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है 17 दिसंबर। आज तारीख है आपका 17 दिसंबर, आज ही लॉन्च है। इथीरियम L2, अच्छा इथीरियम में लॉन्च कर रहे हैं। USOC से ग्रांटेड ट्रस्ट बैंक चैटेड $1 पर डीप, अच्छा डीप में चला है ये। AI बोल रहा है ये डीप में चल रहा है। AI तो एक AI मार्केट समझी, बहुत है डीप में चला है। यहाँ से भी बाई कर सकते हैं, मैं तो बाई करने जा रहा था। मैं कि नहीं, अगर टर्मिनल में आप देखोगे तो आपको पता चल लग जाएगा कि बाई करना है कि नहीं करना है। अगर वो ऑल टाइम लो गया तो भाई कोई तो है ना भाई बाई करने के लिए। देखो
देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट लगा, 2 पॉइंट में कोई बाई किया होगा 2.2 में, मगर 1.9 में कोई भी बाई नहीं किया। और ये बंदा जो है वो शायद 1 में बाई किया, वो 1 में या 2 में 1.186.3। अच्छा सही है। मगर क्या लगता है आपको 30 दिन का चार्ट देखे तो मैं आपको बता सकता हूँ कौन बाई कर सकता है अभी। अच्छा इस टाइम में ये बंदा बाई किया, रॉकेट था, वो ऊपर भी बाई किया और नीचे भी बाई किया। ये ऊपर में भी बाई किया, नीचे में बाई किया। अगर मैं इसका आपका दिखाऊं तो ये ऐसा है, एक साथ भी है 13 अमाउंट। देखो अमाउंट मतलब ये बाई करते जा रहा है। दिसंबर 28 नवंबर 20 अमाउंट 2.17 में, अगर दिसंबर में 13 दिसंबर मतलब आपका कौन सा दिसंबर, 2 दिसंबर को वापस से बाई किया, 13.14 बाई किया। फिर उसके बाद 2.17 में वो फिर से बाई किया, 44 फिर से बाई 28 नवंबर, मतलब ये बाई करते जा रहा है क्योंकि इसको पता है कि ये पेमेंट सिस्टम है। ये अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन आएगा तो भाई 100% पंप करेगा। और अगर बहुत लोग ज़्यादा हल्का फुल्का भी पंप करेगा तो भाई मार्केट है ना भाई, वो पंप करवा ही देगा। ऐसे भी अगर बिटकॉइन पंप टॉप में जाएगा तो सब टॉप में जाएगा। अगर हम अगर इसका स्क्वायर में जाएंगे यानी बाइनेंस के, आप बोल सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत लोग प्रिडिक्शन करते हुए दिख रहे हैं। 3.1235 तक जाने के स्ट्रॉन्ग टोकन है, इसका ओपिनियन है। तो ऐसा ये लोग मतलब कि बता जा रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मगर ऐसा कोई प्रिडिक्शन अभी मतलब कि रियल होने वाला है नहीं, मगर होगा इन फ्यूचर। ये आपका ETF, अच्छा ETF फ्लो होंगे तो रीज़न है राइस यानी पम्प करेंगे 2.3% लास्ट 24 आवर्स। अच्छा यानी बोले ETF अगर हम आएंगे मार्केट में, अगर कोई बाई करेंगे तो ऑन चेन मतलब वो पम्प करना ही है भाई इसको। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा सिंगल डेट, अच्छा 8 यानी 9 मिलियन के आस 8.5, फिर से 8.54। इसका चक्कर में से हो रहा है, ये इसका चक्कर में हो रहा है। ये ला मिल तो मतलब कि अब इसका प्रिडिक्शन मैं खुद करता हूँ। मेरा प्रिडिक्शन कैसे होगा, मैं यहाँ स्केल बनाऊंगा पहले। मैं खुद 1.81 में बाई किया था, ठीक है ना। अभी 1.9 चल रहा है तो अच्छी बात है, अभी भी बाई कर सकते हैं। मगर कोई भी बाई नहीं कर रहा है तो कोई नहीं, मैं तो बाई करूँगा इसको भी। मगर आप अपना रिस्क में करें और अपनी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ के आप बाई कर सकते। हम्म ये रजिस्टर हो गया। ठीक है। अब वो क्या लगता है, ये गिर रहा है खाली, ये न गिर रहा नहीं है, ऐसे ऊपर गया वापस आया फिर वापस गया वापस, मतलब ये कांस्टेंट अप नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट ड्रॉप कर रहा है। मगर एक टाइम ऐसे ये ऐसे पंप करेगा, मगर ये 8.2 को 1.8 को भी तोड़ सकता है क्योंकि पहले मतलब बहुत ज़्यादा हेवी क्रैश आया था तो 1.8 में, मगर अभी भी वैसे ही चल रहा है। मुझे लगता है 1.6 या 1.7 तक जाने के बाद वो अच्छा पंप दिखेगा। बुलरन तो आएगा, सुपर बुलरन आएगा तो देखते हैं इन फ्यूचर। मगर अगर आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं 1 मिनट का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कैसा बुलरन है। अगर ये देखिए साइड में चल रहा था ना, इस साइड में कुछ देखो, जब ये लॉन्च हुआ तो ये अच्छा प्राइस गया था शायद 1.5 के आसपास, फिर वापस नीचे गिरा। वो साइड में चलने के बाद तो साइड में कैसे होता है देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। साइड में मतलब ऐसे 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 फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये साइडवेज होता है। ये साइडवेज होने के बाद एक ऐसा दिन आया जो उसमें मार्केट पंप हो गया है ना, अचानक से पंप हो गया। फिर पंप होने के बाद तुमको पता ही होगा मार्केट का, जैसे पंप होगा ना वो डम भी होगा। तो ये हुआ पंप डम, जो उसमें सेल कर दिया तो भाई बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छा लिक्विडिटी पुल होता है, लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आता है ना भाई मार्केट में, तो उसके बाद गिरना तो तय है।
उसके बाद फिर वो कुछ दिन तक वो साइडवेज दिखाएगा, यहाँ आपको दिखेगा साइडवेज, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर नीचे के बाद फिर अचानक से पंप हुआ 3.6। इस टाइम तो ये बुल रन बहुत ज़्यादा था, सब टोकन में ऐसे ही बुल रन दिखेगा, क्योंकि ठीक है ना। अब उसके बाद अभी वो चल रहा है, वो ड्रॉप कर रहा है, मुझे लगता है 0.3 जा सकता है, मगर वेट करते। लास्ट 1.2 तक गया था, मगर हम लोग उसमें उस टाइम बाई नहीं किए, क्योंकि वो गिरने था तो वो पंप हो गया। देखो आप लोग देख सकते होंगे, ये गिरा, ठीक है ना, वापस 2.2 में आ चुका। तो कैसे हम लोग बाई करेंगे? मैं 3 में ऑलरेडी बाई कर चुका था, तो मैंने तो भी मैं 1.9 में बाई किया हूँ। ये थोड़ा गिरेगा, शायद इतना तक गिर सकता है, उसके बाद पंप दिखेगा। अगर मार्केट पर लिक्विडिटी गिरने के बाद अचानक से पंप दिखेगा, समझे मार्क को। मार्केट पूरा एक्सप्लेन करने में बहुत ही मजा आता है, मगर ये मार्केट अब पूरा 3 महीना के देखो, मतलब पूरा और 1 मंथ का देखो, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे ऊपर होते रहता है। ये कॉमन सी बात होती है, मगर आपको जितना नीचे से बाई करना उतना नीचे बाई करके छोड़ देने का है। जब पंप करे तो वहाँ सेल करो, जब ड्रॉप हो जाए फिर बाई कर लो। ऐसा स्कैल्पिंग करोगे तो प्रॉफिट ही में रहोगे। मगर आप सोचोगे कि मैं अभी बाई करूँगा और 1-2 दिन के अंदर होल्ड करूँगा फिर सेल कर दूँगा, तो भाई ऐसा मार्केट नहीं करता है। मतलब ऐसा ऐसे मार्केट में आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, लॉस ही में आप हमेशा निकल पाओगे। मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, आप अपने कोई एडवाइस से पूछ के इन्वेस्ट करें।